इमरान खान साहब की हालत कितनी ख़राब है, इसके बारे में सलमान सफदर साहब ने अदालत में आज स्टेटमेंट दिया। इमरान खान की बहनें भी वहाँ पे मौजूद थीं। उन्होंने कहा जी जो मुझे इमरान खान ने बताया मैं एज़ इट इज़ आपको बता देता हूँ कि जैसे उन्होंने कहा उन्हीं अल्फाज में बयान कर देता हूँ। अब ये सलमान सफदर साहब जो है ये प्रोफेशनल वकील हैं, इन्होंने फ़ीस भी ली है इमरान खान साहब के मुकदमात लड़ने के लिए, और ये प्रोफेशनल वकील के तौर पे अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। गैर सियासी आदमी है तो इनका कोई सियासत से ऐसा कोई ताल्लुक़ भी नहीं है। तो इन्होंने अदालत में जो बताया, इन्होंने कहा इमरान खान ने जो कहा वो ये है कि उन्हें और उनकी अहलिया को 22-22 घंटे तक कैद तन्हाई में रखा जाता है, हमें सलाम का जवाब तक नहीं दिया जाता, मेरी एक आंख से अब मैं नहीं देख पा रहा, और डॉक्टर्स उसको नाकाबिले इलाज करार दे चुके हैं। ये है जनाब इमरान खान साहब की हालत। पाकिस्तान का सबसे मकबूल लीडर, पाकिस्तान का सबसे मकबूल शख्स, पाकिस्तान का एक शानदार आदमी जिसको पूरी दुनिया में लोग जानते हैं, और पाकिस्तान में अगर कोई एक आदमी जिसके बारे में आप ये कहें कि पूरी दुनिया में उसकी पहचान है और पाकिस्तान की पहचान की एक बड़ी वजह वो ख़ुद आदमी बना, तो वो इमरान खान है। ये सच है और हमें सच मानना पड़ेगा। आज नहीं मानेंगे तो आपको कल मानना पड़ेगा। ये जर्नल ऑफ द रिकॉर्ड मीटिंग्स के अंदर इनसे आप बात करें तो ये मानेंगे कि इनका कद जो है इमरान खान के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। ये कुछ भी नहीं बेचते इमरान खान के मुकाबले में। वो 50 साल से इस कौम का हीरो चला आ रहा है, पूरी दुनिया में उसकी पहचान है, एक बड़ा आदमी है, और उसे सिर्फ एक ज़िद के चक्कर में एक मिलिट्री जर्नल ने जेल में बंद किया हुआ है और उसको निशान इबरत बना रहा है, सिर्फ कि जनाब हम हार नहीं सकते, हमने हर हाल में जीतना है, हमने इसको शिकस्त देनी है। भाई जीतना है जाके इंडिया से जीतें और जीत के कश्मीर को आज़ाद करवा लें। जीतना है जाकर आप इसराइल से जीत लें और फ़लस्तीन को आज़ाद करवा लें। भाई जहाँ आपने वादे किए हुए जीतना है वहाँ पे आप लड़ाई नहीं कर रहे, और वो कौम जिसने आपको अपने खून पसीने से कमा कर दिया, जिसने आपको इतना पैसा दिया, जिसने आपको हथियार दिया, आप उसी कौम के सबसे मकबूल और बड़े लीडर को मार रहे हैं और लगातार मार रहे हैं। अब वो ये तक कहने पर मजबूर हो गया कि मुझे एक आंख से नज़र नहीं आ रहा और डॉक्टर ने कहा है कि इसका इलाज नहीं हो सकता। बुशरा बीबी की आंख का इलाज चल रहा है। अब अदालत के अंदर जाते हैं। देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अदालत में तो जाती है, लेकिन अदालत में इंसाफ नहीं है। ये जज इंसाफ नहीं दे पाएंगे, ये बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को समझनी चाहिए। जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या पाकिस्तान की कौम दबाव नहीं डालेगी तब तक इंसाफ नहीं होगा, और ये इंसाफ अदालत में नहीं होना, ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को आपने पकड़ना और आपने उनको निकालना है इस सारे मामले से। जब तक पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व है तब तक कोई अदालत इमरान खान को किसी किस्म का इंसाफ नहीं दे सकती। अलीमा खानम ने इसके बारे में वाज़ेह स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा जज की शक्ल पे कम से कम इंसानियत आ जानी चाहिए थी, तो जज की शक्ल पे उनको इंसानियत नज़र नहीं आई। जज साहब बहुत सख्त परेशान थे कि मैं किसी तरह इस केस को निकाल कर आईनी अदालत में भेज दूं। यानी जज साहब को ये कमिटमेंट दी गई है कि आप यहाँ पे कर दें, आपको हम बचा लेंगे और आईनी अदालत के अंदर हम दोबारा इमरान खान साहब को रगड़ देंगे। इंसाफ देने वाला जज होता तो इमरान खान की आंख का सुनकर उसका दिल हिल जाता, लेकिन जज ने किसी किस्म का उस पर सवाल ही नहीं किया। वो बार बार कह रहा था हो जी अपील की तरफ। जब वो बता रहे थे कि इंसानियत का मामला देखें आप, ये क्या हो रहा है, तो जज वो बात ही नहीं सुन रहा था। वो कहती हैं ऐसा लगता है इस जज को कॉलें आई हैं और ये फैसले देने से डर रहा है। ये जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हालत है। जो जजेस वहाँ पे केस सुनने की ताकत या हिम्मत रखते थे उन जजेस को वहाँ से ट्रांसफ़र किया जा रहा है। हालात पाकिस्तान की अदलिया के भी पतले ही हैं। लेकिन क्या इमरान खान साहब किसी अदालत से बाहर आ जाएंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने आपको पहले भी कहा, मैं आपको अब भी कह रहा हूँ और ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ, जितनी ताकत आसिम मुनीर की बढ़ती जाएगी उतना इमरान खान साहब को मज़ीद तबाह किया जाएगा, उतना इमरान खान साहब को मज़ीद दबाया जाएगा। ये एक ज़िद जैसी कैफियत है कि कुछ भी हो जाए इमरान खान को नीचा दिखाना है, इमरान खान को कमज़ोर दिखाना है, इमरान खान को और उसकी पार्टी को बर्बाद करना है। ये एक ज़िद है और इस ज़िद की भेंट पाकिस्तान चढ़ रहा है। इस ज़िद के चक्कर में पाकिस्तान की अदलिया को बर्बाद कर दिया, इस ज़िद के चक्कर में पाकिस्तान की सोसाइटी को बर्बाद कर दिया, इस ज़िद के चक्कर में पाकिस्तान की मईशत को तबाह बर्बाद कर दिया, पाकिस्तान में अमन व अमान को भेंट चढ़ा दिया इस ज़िद के आगे। और इस ज़िद की वजह से आज पाकिस्तान जहां खड़ा है हम सब देख रहे हैं। मिसाल के तौर पे ये हमाद अदर साहब ने एक ट्वीट किया है, तो एक छोटा सा ट्वीट, लेकिन इसके अंदर बहुत सारा कुछ उन्होंने लिख दिया। उन्होंने कहा जी अगर पिछले आप चंद महीनों की हुकूमत की तवानाई के शोबे में गलतियों का अंदाज़ा लगाएं और उनको गिना जाए तो बड़ी अजीबो गरीब फहरिस्त बनती है, लंबी फहरिस्त।
ईंधन की कीमतें वक्त से पहले बढ़ाकर इन्होंने ऑयल कंपनियों को 87 अरब रुपए का फायदा दिया। डीजल की गलत कीमतें मुकर्रर करके रिफाइनरियों को इजाफी मुनाफा पहुंचाया अरबों रुपए का। एलएनजी कार्गो मनसूख किए, फिर मजबूरी में महंगे स्पॉट कार्गो खरीदे, इसके अंदर भी अरबों का नुकसान किया। बद इंतजामी की वजह से अप्रैल के पहले हिस्से में शहरों में 12-12 घंटे की लोड शेडिंग की गई। नए गैस कनेक्शन इन्होंने देना शुरू कर दिए, जबकि मौजूदा सार्फिन की 10% ज़रूरत भी ये पूरी नहीं कर पा रहे। सोलर तवानाई के खिलाफ अजीबोगरीब किस्म की पॉलिसियां बना दी, फिर अवामी दबाव आ गया इनके ऊपर। सर्कुलर डेथ कम होने का इन्होंने दावा किया जनाब कि हमने जो IPPs का पैसा दे दिया है, जो हमने सर्कुलर डेथ है वो हमने अदा कर दिया है। वो आपकी कैपेसिटी पेमेंट्स होती है ना। मैं आपको फिर याद दिलाऊं कि नवाज शरीफ ने और आसिफ अली जरदारी ने कुछ ऐसे मुआहदे किए IPPs ला कर, इस पर मैंने पूरी वीडियो करनी है, लेकिन सादा बात आपको बताऊं कि IPPs के ऐसे मुआहदे किए जिनके तहत अगर ये प्रोजेक्ट्स या ये IPPs 1 यूनिट बिजली भी ना बनाए तो भी इनको पैसे उतने ही मिलेंगे जितनी इनकी बिजली बनाने की कैपेसिटी है। तो हम 1 यूनिट बिजली इस्तेमाल करते हैं तो 3 यूनिट बिजली के हम पैसे देते हैं। अब सर्कुलर डेथ कम होने के दावे किए, मगर अपने ही अदादोशुमार जो सरकारी अदादोशुमार है वो इसके मुख्तलिफ हैं। ये हुक्मरानी नहीं है बल्कि एक महंगा तमाशा लगाया हुआ है मुल्क में, जिसे पूरी कौम देखने पर मजबूर है। तमाशा पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने लगाया हुआ और जिद है जनाब कि इमरान खान की जिद में अब इन्होंने जजों को ट्रांसफ़र भी करना शुरू कर दिया है। जनरल ज़ियाउल हक के दौर में भी जजेस के तबादले का ऐसा तरीका का राइज नहीं था। ये जस्टिस बाबर सत्तार का खाता है जिन्हें ट्रांसफ़र किया गया पेशावर। जजेस के तबादलों को बतौर हथियार इस्तेमाल करना अदलिया में एक ऐसे कल्चर को फ़रोग देगा जहां बेज़ाब्तियाँ और नाअहलियाँ पनपेंगी। आइन के आर्टिकल 200 और 209 में की गई तरामीम को जजेस को दबाव में लाने के लिए एक हथियार के तौर पर डिज़ाइन किया गया है। अब जजेस को दीगर मकामात पर तबादले की धमकियां दी जाएंगी और वो तबादला कबूल ना करें तो उन्हें सज़ाओं का सामना करना पड़ सकता है। जनरल ज़ियाउल हक के दौर में भी जजेस के तबादले का ऐसा निज़ाम राइज नहीं था, यानी डिक्टेटर ने भी वो पाकिस्तान के साथ नहीं किया जो पाकिस्तान की मौजूदा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान के साथ कर दिया है। ये हो रहा है। अब कौम के पास हल क्या है? यानी क्या अदालत की तरफ देखना है? कोई फ़ायदा नहीं, जजेस सारे कंप्रोमाइज़ हैं। क्या पार्लिमान की तरफ देखना है? कोई फ़ायदा नहीं, पार्लिमान रबर स्टैंप है, वहाँ पे अपने फॉर्म 47 के अंदर लाकर बंदे बिठाए हुए हैं। क्या मीडिया की तरफ देखना है? मीडिया पूरी तरह से कंट्रोल है, बात ही नहीं कर सकता। जो बात करता है उसके साथ क्या होता है आपने देख लिया। अभी हाल ही में फ़खरुर रहमान साहब को भी उठा लिया गया। एक कंपेन चलाते हैं, फिर बंदे के साथ क्या करते हैं, मुतीउल्लाह जान उनका प्रोग्राम बंद करवा दिया, यानी उनसे उनकी नौकरी छीन ली सिर्फ आवाज़ उठाने की वजह से। तो ये पाकिस्तान में एक न्यू नॉर्मल है। मीडिया से भी आप तवक्को नहीं कर सकते, पार्लिमान से भी नहीं कर सकते, अदलिया से भी नहीं कर सकते, तो फिर आप किससे तवक्को करेंगे? फिर आपको अपने बाजू पे भरोसा करना पड़ेगा। अवाम को याद रखिए, अवाम को ये लगता है ये सिर्फ इमरान खान का मामला है। जो लोग ये समझते हैं ना वो बेवकूफ़ी कर रहे हैं कि ये सिर्फ इमरान खान का मामला है। ये इमरान खान का मामला नहीं है, ये पूरी कौम का मामला है। ये मुल्क के ऊपर कब्ज़ा हो रहा है और ये कब्ज़ा इमरान खान ने छोड़ने से इनकार किया था, तब से अब तक फड्डा पड़ा हुआ है। और ये कब्ज़ा आपको वहाँ ले जाएगा जहाँ से वापसी मुमकिन नहीं होगी। पाकिस्तान का सारा पैसा अशराफिया के पास चला जाएगा, यानी वो अपने मफाद के अलावा देखते ही कुछ नहीं। अभी उन्होंने एक नया वो कानून निकाल दिया है, एक पाबंदी लगा दी है कि पंजाब से गंदम जो है वो किसी और सूबे में या कहीं और नहीं जा सकती। आपको पता है ये क्यों कर रहे हैं? पंजाब के अंदर किसान बेचारे की गंदम अब तैयार हो गई है, उसने गंदम बेचनी है। गवर्नमेंट तो गंदम ले नहीं रही और गंदम की प्राइस मिलेगी नहीं, क्योंकि माफिया इकट्ठा हो जाएगा और वो एक कीमत ऐसी मुकर्रर कर देगा कि जनाब इस कीमत पे हम खरीदेंगे, इससे ज़्यादा पे हम नहीं खरीदेंगे। और मार्केट के अंदर किसान उससे भी सस्ती गंदम बेचने पर मजबूर हो जाएगा। तो किसान के पास जब तक गंदम रहती है तब तक उसकी कीमत गिराते हैं और तब तक इस बात पे पाबंदी लगाई जाती है कि ये गंदम किसी और सूबे को भी ना बेच सके। मिसाल के तौर पे अगर अच्छे ग्राहक मिल जाते हैं बलूचिस्तान में या खैबर पख्तूनख्वा में जो गंदम की अच्छी कीमत दे रहे हैं, तो वहाँ पे गंदम भेजना ही मना कर देते हैं कि गंदम यहाँ से बॉर्डर क्रॉस नहीं करेगी और हम पंजाब से गंदम किसी और सूबे में नहीं जाने देंगे। यह है तरीका है वारदात, ताकि किसान को पैसे ना मिले। लेकिन जिस वक्त मिडल मैन या आड़ती या वो लोग जो हुकूमत के बहुत करीबी हैं, जो माफियाज हैं, जब वो गंदम खरीद लेते हैं किसानों से और फिर लाखों किसानों की गंदम चंद हाथों में आ जाती है, तो उसके बाद फिर पाबंदियां उठ जाती हैं। उसके बाद कीमत बढ़ाने पे भी पाबंदी नहीं रहती,
उसके बाद आटे की कीमत भी महंगी हो जाती है, उसके बाद मुख्तलिफ सूबों में ये महंगी गंदम या महंगा आटा बेच सकते हैं। ये है नाजरीन वो वारदात जो हर दफ़ा डाली जाती है, अभी फिर डाली जा रही है। तो लोग कैसे छुटकारा पा सकते हैं? देखिए, अगर इस निज़ाम ने हारना है तो इमरान खान को जीतना पड़ेगा। 8 फरवरी 2024 को यह निज़ाम हार गया था। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के माथे पर अवाम ने शिकस्त लिख दिया था, लेकिन इन्होंने शिकस्त मानने की बजाय हठधर्मी के साथ ज़बरदस्ती निज़ाम के ऊपर कब्जा कर लिया और जाली MNAs MPAs को लाकर बिठाकर अपनी हुकूमतें बना ली। अब तब से लेकर अब तक पाकिस्तान सिसक रहा है। रोज़ाना की बुनियाद पर पाकिस्तान नीचे जा रहा है। हालांकि कभी दावे किए गए यहाँ से पाकिस्तान ऊंची उड़ान की तरफ जाएगा, कभी दावे किए गए उड़ान पाकिस्तान का मंसूबा आ गया, कभी दावे किए गए SIFC आ गया। इन तमाम जितने भी इन्होंने इक़दाम किए सारे सफ़ेद हाथी बन गए और पाकिस्तान को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान होता चला गया। अब हल क्या है? हल ये है कि अवाम खुद अपना हक ले। ये अवाम ने लेना तो है, ये मुझे पता है, आज नहीं तो कल लेगी, कल नहीं तो परसों लेगी, लेकिन एक दिन अवाम अपना हक लेगी, क्योंकि इसके अलावा अवाम के पास रास्ता कोई नहीं निकला। ये लोग पीछे हटने को तैयार नहीं है। और जब तक आसिम मुनीर साहब को ताकत मिलती रहेगी, एक बात याद रखिएगा, तब तक इमरान खान साहब को वो पीसते रहेंगे। ये मैं आपको जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं।